नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान से। क्या आप जानते हैं कि आज विश्व बचत दिवस है? जी हाँ, विश्व बचत दिवस, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी, जिसे हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और आखिर इसकी शुरुआत कैसे की गई थी। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 30 अक्टूबर का ऐतिहासिक आंकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। दरअसल हर साल आज ही के दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस को मनाए जाने का मकसद देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व को बढ़ावा देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1924 में इसे पहली बार मनाया गया, जब एक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बचत दिवस कांग्रेस के द्वारा किए गए एक आयोजन में इसका ऐलान किया गया। इसके बाद इटली और फिर कई अन्य देशों ने विश्व बचत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। विश्व बचत दिवस को पहली बार 1921 में छुट्टी के रूप में उत्सव के रूप में मनाया गया। हालांकि इस अवधारणा को अन्य देशों के बैंकों द्वारा समर्थित किया गया था, लेकिन हर जगह इस अवधारणा को लागू करना बेहद मुश्किल था। भारत में हर साल 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। इस साल 58वां बचत दिवस मनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे विश्व में इस समय बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है। गरीबों के लिए बचत करना बेहद ही मुश्किल है। इसीलिए पैसे बचाने के लिए पहले लोगों को शिक्षित करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में सभी जगह पर बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी, विकलांगता, बुढ़ापे आदि के समय पैसों की ज़रूरत होती है। अगर हमने पैसे बचा के रखें तो वो हम उस समय बुरे दौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है दयानंद सरस्वती से। जी हाँ, दयानंद सरस्वती से। स्वामी दयानंद सरस्वती की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। भारत के इतिहास में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी साल 1924 को गुजरात के टंकरा में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक, साथ ही एक देशभक्त के रूप में पहचाना जाता है। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और उन्होंने साल 1874 में एक आर्य सुधारक संगठन आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो एक सन्यासी और एक महान चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। स्वामी जी ने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य और संन्यास को अपने दर्शन के 4 स्तंभ बनाए। उन्होंने ही सबसे पहले साल 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित महापुरुषों की संख्या असंख्य है। इनमें प्रमुख नाम है मदाम भिकाजी कामा, पंडित लेखाराम आर्य, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल डिंगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेव गोविंद रानडे, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय इत्यादि शामिल है। दयानंद के प्रमुख अनुयायियों में लाला हंसराज ने साल 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और स्वामी श्रद्धानंद ने साल
1 में हरिद्वार के निकट कागड़ी में गुरुकुल की स्थापना की थी। स्वामी जी प्रचलित धर्मों में व्याप्त बुराइयों का कड़ा खंडन करते थे, चाहे वो सनातन धर्म हो या इस्लाम या फिर ईसाई धर्म। अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने सभी पत्तों में व्याप्त बुराई का खंडन किया है। उन्होंने सभी मतों में पर्याप्त बुराई का सर्वोपरि रूप से खंडन किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि साहित्य जगत से जुड़ा है। जी हाँ, साहित्य जगत से। आज ही के दिन साल 1887 को बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार यानी कि सुकुमार सेन का जन्म हुआ था। सुकुमार रे एक ऐसे शख्सियत थी जिन्हें भुलाना बेहद ही मुश्किल है, और वो एक ऐसी शख्सियत है जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। तो चलिए जानते हैं उनकी जीवनी को विस्तार से। आज ही के दिन बंगाल के प्रमुख साहित्यकार और उपन्यासकार सुकुमार रे का जन्म हुआ था। सुकुमार रे बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार, कवि, कहानीकार, नाटककार और पश्चिम बंगाल के संपादक भी थे, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा सुकुमार रे अपने समय के प्रमुख लेखक, पत्रकार और चित्रकार में से एक थे। सुकुमार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य भी थे। सुकुमार रे का जन्म 30 अक्टूबर साल 1887 को कलकत्ता में हुआ था। उनकी माता का नाम विधुमुखी देवी और पिता का नाम उपेंद्रनाथ रे था, जो कि बाल साहित्य में सिद्धांत एवं कट्टर ब्रह्म समाजी थे। सुकुमार रे का परिवार सुप्रभा के साथ संपन्न हुआ था। उनके बेटे का नाम सत्यजीत रे था, जो कि भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक, प्रकाशक, चित्रकार, सुलेख, संगीत कंपोजर और ग्राफिक डिजाइनर थे। 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में इन्हें गिना जाता है। 1906 में सुकुमार रे ने प्रेसिडेंसी कॉलेज से भौतिकी और रसायन विज्ञान में डबल ऑनर्स के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया। सुकुमार रे, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा सुकुमार रे अपने समय के प्रमुख लेखक और पत्रकार और चित्रकारों में से एक थे। उन्होंने कई उपन्यास लिखे। उनके तमाम उपन्यास जो भी आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।